नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल क्लास टू रीड में। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसमें जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है वह 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है और यह जारी किया जाता है हर 2 वर्षों पे द्विवार्षिक आधार पर। और इस बार की जो 2023 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, इस श्रृंखला में यह 18वीं रिपोर्ट है। इससे पहले 17 रिपोर्ट जारी किए जा चुके हैं और यह हर 2 वर्षों पे होता है। इससे पहले 2021 में जारी किया गया था। देखते हैं दोस्तों इसका कवरेज, इस रिपोर्ट में क्या क्या सूचनाएं एकत्रित करके जारी किए जाते हैं। तो इसमें रिपोर्ट में जो होता है वह वन आवरण, वृक्ष वन आवरण, कच्छ वनस्पति आवरण, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वन अग्नि की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि विषयों पर जानकारी शामिल होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का जो रिपोर्ट जारी किया गया है वह 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने ही यह रिपोर्ट जारी किया है। और यह जो रिपोर्ट जारी किया गया है वह वन अनुसंधान संस्थान से, जो कि देहरादून में है, वहां से किया गया है। अब आइए आगे देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में जो कुल वन और वृक्ष आवरण है वह 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि हमारे पूरे देश के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उसका 25.17% है। अब आइए देखते हैं वन आवरण का क्षेत्रफल। जो वन आवरण है दोस्तों वह 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। इसी तरह से देखते हैं वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल, जो कि 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है। इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 25.17%, यह आंकड़ा। अब दोस्तों देखते हैं वृक्ष आवरण और वन आवरण क्या होता है। तो वृक्ष आवरण वह क्षेत्र होता है दोस्तों जिसकी कैनोपी घनत्व 10% से अधिक हो और 1 हेक्टेयर या उससे अधिक है, वह वृक्ष आवरण की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से वन आवरण उस भूमि क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें देश की संसाधनों का आच्छादित होता है। अब आइए देखते हैं इसी तरह से वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि। तो देखते हैं तो पिछला जो 2021 में जारी किया गया था उसकी तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें से 156 वर्ग किलोमीटर तो वन आवरण है और 1289 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण है। इसी तरह से देखते हैं वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले शीर्ष 4 राज्य। दोस्तों पेपर में सीधा सीधा ये दे करके इसके अरेंजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है कि सबसे अधिक के अनुसार से कौन कौन से राज्य हैं जहां पे वन एवं वृक्ष की अधिकतम वृद्धि हुई है। तो सबसे पहला जो है वह है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और चौथा जो राज्य है वह है राजस्थान। इसी तरह से देखते हैं छत्तीसगढ़ में तो 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, उत्तर प्रदेश में 559 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा में भी 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान जहां की 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज किए गए हैं वन एवं वृक्ष आवरण में। आगे देखते हैं
तो जो वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य, इससे पहले हमने देखे थे वन और वृक्ष दोनों आवरण में वृद्धि वाले, लेकिन यहाँ पे है केवल वन आवरण में वे 3 राज्य जिन्होंने अधिकतम वृद्धि किए हैं 2021 के मुकाबले। तो सबसे पहले है मिजोरम राज्य, जहां के 242 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज किए गए हैं। इसी तरह से गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में 152 वर्ग किलोमीटर। अब आइए देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य। तो वे राज्य हैं मध्य प्रदेश, जहां के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो 85,724 वर्ग किलोमीटर में वन एवं वृक्ष आवरण पाए जाते हैं, जो कि शीर्ष पे है। दूसरे नंबर पे देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश आता है, जहां के 67,083 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष आवरण है। इसी तरह से महाराष्ट्र में 65,383 वर्ग किलोमीटर। अब आइए देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं वे हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में 77,073 वर्ग किलोमीटर में वन आवरण पाए जाते हैं। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में कुल 65,882 वर्ग किलोमीटर में वन आवरण है। तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, जहां की 55,812 वर्ग किलोमीटर वन आवरण के क्षेत्र में आते हैं। अब आइए देखते हैं प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो जो प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं तो जिसमें देखते हैं कि लक्षद्वीप, जहां की 91.33% की भूमि वन आवरण के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम, जहां की 85.34% में वन आवरण है। इसी तरह से अंडमान एवं निकोबार द्वीप, जहां की 81.62% की भूमि वन आवरण में पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं जो 23 का वन स्थिति रिपोर्ट है उससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखते हैं कि 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जहां की 33% से अधिक वन आवरण वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। वैसे कितने राज्य हैं? 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसी तरह से 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जहां की 75% भूमि में से अधिक वन आवरण वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जहां देखते हैं दोस्तों कि 8 वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां की 75% से अधिक भूमि वन आवरण के क्षेत्र में आते हैं। तो वे राज्य हो जाते हैं मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इसमें ज्यादातर राज्य देखेंगे जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य में ये आप देखेंगे। तो ये जो हमारा क्षेत्र आता है नॉर्थ ईस्ट का रीजन, उसमें ये राज्य मुख्यतः हैं। और यहीं की वे राज्य हैं जहां पे 75% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के क्षेत्र में आते हैं। अब आइए देखते हैं कुल कच्छ वनस्पति, जिसे मैंग्रोव वन के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। इसमें जो देखते हैं तो कुल हमारे पास जो वर्ग किलोमीटर है 4,992 वर्ग किलोमीटर में कच्छ वनस्पति आवरण है। अब आइए आगे देखते हैं भारत का जो कार्बन स्टॉक है वह है 30.43 बिलियन टन, जो कि इतने जो CO2 होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसके समतुल्य है।
इसी तरह से देखते हैं जो पिछला आकलन था देश में कार्बन स्टॉक का, उससे 81.5 मिलियन टन में वृद्धि हुई है। अब आइए दोस्तों उससे संबंधित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, जो कि भारत वन रिपोर्ट 2023 से बनने की चांसेज हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया है वो भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह से पूछ रहा है दूसरा प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला में कौन सी है? तो जो 2023 का रिपोर्ट है वह है 18वीं रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से कुल वन और वृक्ष आवरण कितने हैं? तो जो यह कुल प्रतिशत की क्षेत्र पूछ रहा है, कुल वन और वृक्ष आवरण, तो हो जाएगा इसका आंसर ए 25.17%। अगला प्रश्न है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं? तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण वाले जो राज्य हैं वह है लक्षद्वीप, जहां की 91.33% भूमि जो है वह वन आवरण में के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी लक्षद्वीप। इसी तरह से अगला प्रश्न बन रहा है, वन आवरण में सबसे अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन से हैं? तो जो वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य हैं उसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, जहां की 242 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जहां की मिजोरम जो राज्य है वहां वन आवरण सबसे अधिक 242 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मिजोरम। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।